my channel Special Account Classes by Neeru Yadav. Today's session on the topic of recording of depreciation by creating provision for depreciation account. तो लास्ट क्लास में हमने क्या डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने क्या किया था कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना। तो उस केस में हमने क्या किया था, ओनली क्या बनाया था, मशीनरी अकाउंट बनाया था और डेप्रिसिएशन किया था। लेकिन आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किस पे होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करो। चलो, तो एक हमारा टॉपिक बचता है इसके अंदर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो पहले हम उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? एसेट को डिस्पोज करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नेम होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब देखिए, जब हम एसेट को सोल्ड करते हैं या डिस्कार्ड एसेट, डिस्पोजल अकाउंट इज प्रीपेड टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, देखो डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड करना या खत्म करना। जब एसेट को हम सोल्ड करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, एसेट को खत्म कर देते हैं। तो उस टाइम हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं टू एसर्टेन, जानने के लिए प्रॉफिट और लॉस। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ एंड इज क्रेडिट विद। देखिए, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है वो किस लिए बनाया जाता है? डिस्कार्ड करने के लिए एसेट, ठीक है, या फिर जब हम एसेट को सोल्ड करते हैं तो उस टाइम हम बनाते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बनाते हैं एसेट को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो एसेट की हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उससे हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जितने की हम एसेट सेल कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किससे करेंगे? हम क्रेडिट साइड में हम क्या क्या शो करेंगे? एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट डिस्पोज ऑफ, जो डेप्रिसिएशन लगेगा एसेट के ऊपर वो दिखाएंगे एक साइड में। सेकंड हम क्या दिखाएंगे? द सेल प्रोसीड एसेट डिस्पोज ऑफ, कि हमने कितने में वो एसेट क्या करी? सेल करी। देखिए, एक साइड में तो हम क्या दिखाएंगे, डेबिट साइड में तो ओरिजिनल कॉस्ट, जो एसेट हम सोल्ड कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दिखाएंगे। और क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो अभी तक डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना है। देन उसके बाद क्या दिखाएंगे कि कितने के हमने एसेट को सेल किया है। उसके बाद उसमें क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर देखिए, द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टोटल ओवर द क्रेडिट साइड, अगर एक्सेस होगा हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ओवर द क्रेडिट साइड तो रिप्रेजेंट करेगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ। और फिर जो ये लॉस होगा उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसी तरह अगर एक्सेस होगा हमारा क्रेडिट साइड टोटल ओवर द डेबिट साइड, टोटल रिप्रेजेंट द प्रॉफिट ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ एंड इज ट्रांसफर टू द, इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ तक समझ में है। देखिए, एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम जब एसेट को सेल करते हैं तो उस टाइम मेंटेन करते हैं, और डेबिट में क्या दिखाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट क्या है एसेट की वो दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में जो उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा है और उसकी सेल प्रोसीड कितनी है। इससे हम निकाल लेते हैं हमें एसेट को डिस्पोज करने में, मतलब एसेट को सेल करने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री और देख लेते हैं हम एक बार। देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या है। अब फर्स्ट जो हमारा है इसमें क्या बोला गया है, देखिए जब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहली हमारी एंट्री क्या होगी? जब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं।
तो हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है। हम क्या करते थे, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते थे तो जो एक एसेट अकाउंट बनाते थे उसी के अंदर हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। जब हम क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट के अंदर वो डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड करते जाएंगे, मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाएगा। अब देखिए, तो जब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर क्या है, क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन हम पीछे भी क्या है, किसमें डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन तो कैंसिल हो जाएगा, हमारी एंट्री क्या बच जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए, ये तो था जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं उस टाइम की जर्नल एंट्री, और फिर उसको डिस्क्लोज करते हैं उसकी। अब देखिए, ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, जब हम एसेट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं या डिस्पोज या डिस्कार्ड, ठीक है, उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, जब ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है एसेट की उसको डिस्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में हम क्या दिखाएंगे, टू एसेट अकाउंट। जो भी होगी, मशीनरी होगी तो मशीनरी दिखा देंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी सोल्व करवाऊंगी, लेकिन अभी एक बार ये जर्नल एंट्री आप हमारे साथ देखिए। अब सेकंड देखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ। मैंने अभी जब आपको मीनिंग क्लियर करवाया था उस टाइम बताया था, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी एसेट की, जब हम एसेट को डिस्पोज करेंगे तो एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर डेबिट साइड में हम क्या शो करेंगे, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट शो करेंगे, और क्रेडिट साइड में क्या शो करेंगे, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सेल प्रोसीड, कितने में हमने मशीनरी को सेल किया है। तो देखिए, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज ऑफ करेंगे तो जब ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किसके अंदर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, तो हम एंट्री बनाएंगे हमारी बुक्स के अंदर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर देखिए, जब सेल प्रोसीड करेंगे उस टाइम क्या एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो हम एसेट साइड के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई बैंक, जितने से हमने मशीनरी को सेल किया। अब फोर ट्रांजेक्शन देखिए हमारी, फोर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब जो है हमें ये फाइंड आउट होगा कि हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम एंट्री बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या हुआ, प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट हो जाएगा, और वो किससे हुआ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर लॉस होगा तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये थी हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार दे दिया जाता है कि आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो उसका मीनिंग हो गया और क्या हो गई, जर्नल एंट्री हो गया एसेट डिस्पोजल अकाउंट की, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हम मेंटेन करते हैं उस टाइम की। तो चलो क्वेश्चन के थ्रू अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए, क्वेश्चन को वेरी केयरफुली रीड करना है हमें, और उसके अंदर मतलब कंसेप्ट देखने हैं, एक एक चीज को अच्छे से करना है। देखिए, ऑन 1 Jan 2011 एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹12 लाख। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, 1 जनवरी 2011 को एक मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 12 लाख रुपीज। अब देखिए, ऑन जुलाई 1, 2013 ए पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन Jan 1, 2011 फॉर ₹80,000 was sold for ₹45,000 and a new machinery at a cost of ₹1,58,000 was purchased and installed on the same date। अब देखिए, यहाँ तक पढ़िए। पहले हमने मशीनरी परचेज की 1 जनवरी 2011 को 12 लाख की क्या थी, मशीनरी थी। फिर क्या था, हमने मतलब 1 जुलाई 2013 को एक पार्ट जो मशीनरी का था जो परचेज किया था 1 जनवरी 2011 को, वो क्या कर दिया, हमने सोल्ड कर दिया, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 80,000।
80,000 वाज सोल्ड फॉर, जिसको हमने कितने में सोल्ड किया 45,000 में। एंड ए, और उसी दिन हमने क्या किया, ए न्यू मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ रूपी, एक नई मशीनरी उसी दिन हमने क्या की, परचेज की, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 1,58,000। ठीक है, उसी दिन परचेज की। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया है, द कंपनी हैज अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट वो क्लियरली दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि हमें तो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। चलो अच्छा है। अब देखिए, सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट अज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अब देखिए इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि हमें क्या करना है, नेसेसरी लेजर्स अकाउंट बनाने हैं, और क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट अलग बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग। मशीनरी अकाउंट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, वो किसके अंदर दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो हमने मशीनरी परचेज की, कब परचेज की थी, 1 जनवरी 2011 को, कॉस्ट क्या थी 12 लाख की थी। तो क्या एंट्री होगी हमारे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख से डेबिट साइड में शो कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्या आई है, मशीनरी आई है। ओके, अब क्या है, हमें डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2011 को इसी बैलेंस को क्या कर देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 12 लाख। अब नेक्स्ट ईयर 2012 के अंदर भी हमने कोई ना कोई मशीनरी परचेज की ना सेल की, तो सेम बैलेंस क्या आ जाएगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो हम 2011 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, 2012 के अंदर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख इधर आ गया। अब देखिए फिर वही होगा, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन तो दिखाना नहीं है अब मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि हम तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते इस केस में। ओके, अब देखिए 31 दिसंबर, क्योंकि साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें लगाने नहीं है, तो हम बैलेंस को तो कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिए 31 दिसंबर 2012 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि 12 लाख। यहाँ तक सबको हो गया क्लियर। अब देखिए इसी बैलेंस को हम 2013 में क्या लाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख का। लेकिन हमने 2000 देखो ऑन 1 जुलाई 2013 क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया, एक पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज, एक पार्ट क्या है, मशीनरी का परचेज किया गया है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, सॉरी पार्ट नहीं, एक मशीन परचेज की गई जिसकी कॉस्ट है 1,58,000, और एक मशीनरी को हमने उसी डेट पे क्या किया है, सेल भी किया है। ओके चलो, तो पहले हमने जो मशीनरी परचेज की हम उसकी एंट्री बना लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 जुलाई 2013 को क्या होगा, टू बैंक अकाउंट 1,58,000, क्योंकि हमने नई मशीनरी क्या की है, परचेज की है। अब देखिए अब हम उसी डेट को 1 जुलाई 2013 को हम मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं, तो जिस मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं उसको किसके अंदर डाल देंगे, बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 80,000, जिसकी कॉस्ट हमने बोला था कॉस्ट दिखाएंगे, तो ये 18,000 दिखा दिया, यहाँ पे हो गया यहाँ तक सबको। फिर आएगा हमारा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, फिर जो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, बोथ साइड का हम क्या करेंगे, बैलेंस क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बाई बैलेंस कैरिड डाउन ये आ जाएगा 12,78,000। अब देखिए हमने मशीनरी अकाउंट तो बना लिया, यहाँ तक हो गया ना सबको क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है, और उसी के अंदर हम क्या कराएंगे, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। और एक क्या बनाना है, मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो ये जो कॉस्ट है ये हम डेबिट साइड में दिखाएंगे 80,000 की। चलो स्टार्ट करते हैं, अब आगे देखते हैं। हमने क्या बना लिया था, मशीनरी अकाउंट बना लिया था, अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ठीक है, तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनाते हैं। तो प्रोविजन जो फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, तब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, एक लाइबिलिटी अकाउंट की तरह होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000, क्योंकि 12 लाख की हमारी मशीनरी थी, एक 1 ईयर का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 10% डेप्रिसिएशन पर एनम हमें दिया हुआ क्वेश्चन में लगाना है। तो 1,20,000 आ जाएगा एक साल का डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर फिर 2012 में हम क्या करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,20,000 का। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो 2,40,000 का हो जाएगा। तो जब 31 दिसंबर 2012 को बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे 2012 को, 31 दिसंबर 2012 को टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब बैलेंस को लेके आएंगे, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 2012 तक कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई 2013 को क्या कर रहे हैं, एक मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो वही उस मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं, तो उस मशीनरी का हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ना, हुआ ना, डेप्रिसिएशन तो हम उसका लगाएंगे। ओके चलो, अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये देखिए 4,000 क्यों आया, क्योंकि हमने मशीनरी जो सोल्ड की थी वो कितने की थी, 80,000 की। लेकिन 80,000 की तो क्या थी, हमारी मशीनरी थी, क्या थी, हमारी मशीनरी थी। लेकिन एक साल का कितना हो गया, 8,000। अब हम कितना 4,000, क्योंकि हमने तो 6 मंथ यूज की ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई में 1 जुलाई को तो हमने सेल कर दी, तो मतलब 6 मंथ तक यूज की, तो 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, 4,000। टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 20,000। तो ये हम मशीनरी दिखा देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन जो होगा हमारा टोटल कितना आएगा, 1,90,900। ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे अदर मशीन के अंदर, जो सेल कर दी ना उसके अदर। और ये जो हमारा 20,000 ये डेप्रिसिएशन आया है, ये उस मशीनरी के ऊपर आया है। 80,000 की हमारी मशीनरी थी, 10% हमने डेप्रिसिएशन किया, और मशीनरी को कितने साल यूज किया, 2.5 ईयर, क्योंकि देखो 11 में परचेज की थी, 11 में यूज की एक साल पूरी, फिर 2012 में पूरी फुल ईयर यूज की, फिर हमने 1 जुलाई 2013 को 6 मंथ ये यूज की, तो कितना 2.5 ईयर का इसके ऊपर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो कितने मतलब 2.5 साल का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 80,000 के ऊपर, और कितने 10 रुपीज पर एनम के 10% पर एनम के हिसाब से। तो ये हमारा 20,000 आ जाएगा। हुआ यहाँ तक, दोनों साइड का फिर हम टोटल करेंगे तो ये बैलेंस में कितना आ जाएगा, 3,43,900 रुपीज। हुआ यहाँ तक, ये होता है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हम इस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए हम एसेट डिस्पोजल, बताया था आपको मशीनरी, देखिए ये मशीन है, जो भी एसेट होगी उसका हम नेम लिख देंगे, मशीनरी है तो मशीनरी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, तो ये डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अब जो डेबिट साइड में हमने फर्स्ट में जब मीनिंग क्लियर किया था उसी टाइम हमने देखा था कि जब मशीनरी सेल करेंगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 80,000, ठीक है भाई। और क्रेडिट साइड में हम क्या शो करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक मशीनरी पे लगा है, तो 80,000 की मशीनरी थी, उसके ऊपर 20,000 का तो क्या है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हमने उस मशीनरी को कितने में सेल किया, बाय बैंक अकाउंट 45,000 रुपीज में। अब देखिए हमारा डेबिट साइड का बैलेंस एक्सेस है देन क्रेडिट साइड से, तो इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 15,000 रुपीज का। फिर हम बैलेंस इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो 15,000
1000 रुपीज का आ गया। ये हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। चलो एक बार वर्किंग नोट्स में और देख लीजिए। वैसे मैंने आपको बता दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मशीनरी और डेप्रिसिएशन। तो चलो एक बार वर्किंग, अब देखिए यहां तक देखो। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ मशीनरी पे हमने कैसे निकाला था। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो हम सोल्ड कर रहे थे उसकी कॉस्ट कितनी थी, 80,000 रुपए की थी। वेरी गुड। उसके अंदर से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। 10% हमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है। और हम देखिए हमने 2011 में परचेज की थी उस मशीनरी को, 12 में यूज किया और 13 में हमने कब, जुलाई में सेल कर दिया उस मशीन को। तो देखिए 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल तक हमने उस मशीनरी को क्या किया, यूज किया। तो उसका जो डेप्रिसिएशन आएगा 80,000 इंटू 10/100 इंटू 2.5 ईयर। तो उसका जो डेप्रिसिएशन आएगा कितना आएगा, 20,000। तो जो हमारे पास बुक वैल्यू बच जाएगी मशीनरी के 1 जुलाई 2013 को क्या बच जाएगी, 60,000। अब हम क्या करेंगे, उसमें से हमने मशीनरी को सोल्ड कितने में किया, तो 45,000 पे। तो 15,000 का क्या हो गया हमको, लॉस। तो ये हम इधर दिखाएंगे। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। अब देखिए जो रिमेनिंग मशीनरी बची थी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2013 ऑन मशीन्स अदर देन सोल्ड। जो हमने मशीनरी 80,000 की सोल्ड कर दी उसको छोड़ के ओल्ड मशीनरी हमारे पास कितनी बच गई, 11,20,000। तो इसके ऊपर हम कितने ईयर का, 1 ईयर का, फुल ईयर पे लगेगा इसका। तो 1,12,000 ये हो गया हमारे पास। अब न्यू मशीनरी हमने कब परचेज की थी, 1 जुलाई 2013 को। तो इसके ऊपर भी कितने, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि जुलाई के बाद हम दिसंबर तक इसको यूज करेंगे। तो 1,58,000 और उसके ऊपर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो उसका आ जाएगा 7,900। हो गया यहाँ तक। तो ये टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगा हमारे पास 1,90,900। ये हमारी ओल्ड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा जो हमने शो किया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। If you have any query about this topic, please write on the comment box. I will try to reply as soon as possible. You can also subscribe this channel to get new notification. Thank you. Bye bye.